फोर्स जिससे डरता है तालिबान, वो लश्कर जिससे कांपता है आतंकी शैतान, वो किरदार जिन्हें देख उड़ते हैं तालिबान के होश। यारों के यार करते हैं तालिबों पर वार। आपने तालिबान की जुल्मी हुकूमत देखी, आपने तालिबान की बारूदी अदावत देखी, आपने तालिबान की शैतानी शक्ल देखी। मेरा 14 साल जब मैं 7 क्लास में था, मेरा शादी हो गया इस तरह से आदमी के साथ जो अभी कह रहे कि हम लोग ठीक है। फिर इसकी वजह से जब मेरा शादी हो गया, मेरे कितने पिटाई किया, इतने जुल्म किया, क्योंकि इसकी वजह से कि हम फारसी जबान है, हम वो लोग पश्तो बोलते हैं, हम फारसी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज तक जो आपने नहीं देखा वो आज न्यूज़ नेशन आपको दिखाएगा। हम आपके सामने लाएंगे वो फौज जिसके जिक्र भर से हर तालिब के कदम कांपने लगते हैं, वो लड़ाके जिनके हुंकार से मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब की रातों की नींद उड़ जाती है, वो फौज जिसकी अलगार की धमक से तालिबानी सरकार हिल जाती है। अगले 10 मिनट बने रहिए हमारे साथ और जान लीजिए क्या है तालिबान फियर फैक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और आज अपने खबर का टुकट के सुपर स्पेशल में हम आपके सामने लेकर आए हैं तालिबान का फियर फैक्टर, यानी अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में खड़ा हो रहा वो बारूदी गठजोड़ जिसकी पहली ललकार से ही कंधार टू काबुल तालिबानियों की टेंशन हाई हो गई है। इस गठबंधन का नाम है रेजिस्टेंस फोर्स, जो कल तक नॉर्दर्न अलायंस कहलाती थी। सबसे पहले देखिए पंजशीर के शेरों से आ रहे वो सिग्नल जो क्लियर कट बताते हैं कि जिस डर से तालिबानी कांपते हैं वो जल्द लौटने वाला है और तालिबानी शैतान की कब्र खोदने वाला है। जिस तालिबान के सामने आने से पहले अमेरिकी फौज निकल गई, जिस तालिबान के आगे 3 लाख अफगान फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जिस तालिबान के नाम भर से लाखों अफगान जान बचाकर भागे, उस तालिबान को डराने वाले अब उठ खड़े हुए हैं। इन 2 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इन 2 तस्वीरों में छिपा है तालिबों के कब्र का सच, जिसका आगाज अफगानिस्तान के उत्तर में 5 शेरों की घाटी यानी पंजशीर से हो चुका है। आतंक का अंत सबूत नंबर 1, पंजशीर घाटी में एंटी तालिबान धड़ों को दोबारा खड़ा करने में अफगानिस्तान के स्वघोषित राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बड़ा रोल रहा है और इन्हीं अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ डायरेक्ट वार्निंग जारी कर दी है। अपने ट्वीट में सालेह ने कहा है, अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि ना तो पाकिस्तान उसे निगल सकता है, ना ही तालिबान उस पर राज कर सकता है। हमें अपनी विरासत को बचाना है, आतंकियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। अमरुल्लाह सालेह ने साफ कर दिया है कि रेजिस्टेंस फोर्स न तालिबान को बख्शेगी न उसके आका पाकिस्तान को। तालिबानी आतंक का अंत सबूत नंबर 2, तालिबान के खिलाफ पंजशीर में खड़े हुए नॉर्दर्न अलायंस या यूं कहें कि रेजिस्टेंस फोर्स ने जमीन पर भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। पंजशीर घाटी की 2 लोकेशंस पर रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने अपनी ताकत की नुमाइश की। एक जगह मिलिशिया ने परेड निकाली तो दूसरे शहर में ये लड़ाके जनता के बीच तालिबान से लड़ने की आवाज उठाते दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस फोर्स के कूच का आगाज हो चुका है और तालिबान के दुश्मन नंबर 1 कहे जाने वाले ये लड़ाके तब तक नहीं थमेंगे जब तक अफगानिस्तान की सरजमी से इस आतंकी शैतान का वजूद मिट्टी में न मिला दिया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। पंजशीर के शेरों यानी रेजिस्टेंस फोर्स से तालिबान क्यों डरता है? इसके पीछे वजह है वो शिकस्त, वो इतिहास जो आज तक तालिबानियों के लिए रिश्ते जख्मों जैसा है। कल के नॉर्दर्न अलायंस यानी आज की रेजिस्टेंस फोर्स ही आजादी के दीवाने लड़ाकों का वो लश्कर था जिसने कभी तालिबान को पूरा अफगानिस्तान कब्जाने नहीं दिया। ये वो लड़ाके हैं जो गुलामी की जगह मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। आइए समझिए, देखिए बीते कल के वो पन्ने जो बताते हैं खुद को अजय समझने वाले क्रूर तालिबान को भी कुछ आजादी के मतवालों ने घुटनों पर ला दिया था। आज जो तालिबान काबुल फतह का नंगा नाच कर रहा है, 20 साल पहले वही तालिबान
घुटनों के बल चल रहा था। आज जो तालिबान हुकूमत की हुंकार भर रहा है, 20 साल पहले वही तालिबान चूहों की तरह जान बचाकर भागता था। आज भले ही दुनिया को लगे कि लाखों अफगान फौजियों को बिना गोली चलाए सरेंडर पर मजबूर करने वाला तालिबान सबसे ताकतवर आतंकी संगठन है, लेकिन इसी तालिबान को छठी का दूध याद दिलाया था नॉर्दर्न अलायंस ने। वो साल था 1998 का। एक के बाद एक अफगान प्रांतों को जीतता तालिबान पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रहा था। तालिबान को लग रहा था कि एक बार पंजशीर पर कब्जा कर लिया तो पूरा अफगानिस्तान झुक जाएगा, लेकिन इसी पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके बैठे थे, जिनका इतिहास ही जंग और बारूद से लिखा गया है। ये वो लड़ाके हैं जिन्होंने यूनानी फौजों का सामना किया, चंगेज खान के मंगोलियाई लश्कर से दो हाथ किए, और जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो पंजशीर से ही ताजिक लड़ाकों ने सोवियत संघ जैसी सुपर पावर को चैलेंज दिया था। कुछ ऐसा ही तालिबान के साथ भी हुआ था। तालिबान ने लंबे चौड़े लश्कर के साथ पंजशीर घाटी पर हमला किया था। ताजिक लड़ाकों ने पहले तो पंजशीर पर तालिबानी हमलों को नाकाम कर दिया। जब दूसरे कबायली गुटों से मदद मिली तो 3 साल के अंदर ये लड़ाके काबुल को उत्तर तक घसीट लाए थे। इस जंग में हजारों तालिबानी ढेर हुए थे। यही शिकस्त आज भी तालिबान को याद आती है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख और समझ लिया था कि जिस तालिबान से बड़ी बड़ी ताकतें कांपती हैं, उसे भी हराया जा सकता है, मिट्टी में मिलाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। पंजशीर की घाटी आखिर क्यों तालिबान के लिए दहशत का दूसरा नाम है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पंजशीर की जंग में हुआ वो नुकसान जिसे उबरने में तालिबान को 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। पंजशीर की घाटी से शुरू हुई नॉर्दर्न अलायंस से जंग से पहले अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर तालिबान काबिज था, लेकिन जंग के बाद तालिबान के हाथ से तालिबान ने उत्तरी और मध्य अफगानिस्तान के बड़े प्रांतों से हाथ धो दिया था। इस जंग से पहले तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान में 20,000 से ज्यादा आतंकी तैनात कर रखे थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के बाद 1/4 तालिबानी वापस नहीं लौट पाए। पंजशीर की जंग में मजार शरीफ पर हमले के दौरान पहली बार तालिबान को पाकिस्तान ने खुलकर सपोर्ट किया था, और मजार शरीफ में हुए नरसंहार के बाद ही सीधे तौर पर अमेरिका ने अफगानिस्तान की जंग में सैन्य मदद भेजनी शुरू कर दी थी, जो तालिबान 1.0 के खात्मे का आगाज साबित हुई थी। और ऐसी ही उम्मीद इस बार भी है कि क्रूर तालिबान का खात्मा पंजशीर के शेर ही करेंगे। तालिबान ने हर कोशिश की, नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर्स को लाखों करोड़ों डॉलर का ऑफर भी किया, सरकार में हिस्सेदारी तक का न्योता दे दिया, लेकिन गुलामी को जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब मानने वाले इन लड़ाकों ने कभी भी तालिबान के लालच या फिर उसकी धमकियों को कबूल नहीं किया। आइए आपको बताते हैं आखिर वो कौन से किरदार थे, वो कौन से जाबाज थे जिनकी रणनीति और हिम्मत के आगे तालिबान की काली सल्तनत चकनाचूर हो गई। अहमद शाह मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये थे वो चेहरे जिन्होंने तालिबानी आतंक की ताकत के सामने आजाद जिंदगी को चुना और इंसानियत को दागदार करने वाले तालिबान को ऐसा सबक सिखाया, और 20 साल तक तालिबान लड़ाके अपने चेहरे और पहचान छिपाकर घूमते रहे। नॉर्दर्न अलायंस खड़ा करने से लेकर तालिबान को उसकी औकात दिखाने तक इस लंबी जंग का अगर कोई असली हीरो था तो वो थे अहमद शाह मसूद। पंजशीर की घाटी का वो सपूत जिसके नाम भर से तालिबान लड़ाकों के होश उड़ जाते थे। अहमद शाह मसूद ने तालिबान से टक्कर लेने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था। तालिबान लड़ाके अपने लश्कर लेकर आते थे और पंजशीर की घाटियों में डटे मसूद के ताजिक लड़ाके तालिबान लड़ाकों के खून से धरती लाल कर देते थे। मसूद का रुतबा इतना था कि सीधे अमेरिकी इंटेलिजेंस उनके संपर्क में रहती थी। अहमद शाह मसूद ही वो शख्स थे जिसकी चुनौती के बाद अफगानों को भरोसा हुआ कि इस आतंकी हैवान को कब्र में दफन किया जा सकता है। मसूद के करिश्माई कैरेक्टर के चलते ही अलग अलग वार लॉर्ड यानी जंगी सरदार तालिबान के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत कर पाए थे। मसूद की कमान में हजारों ताजिक लड़ाके थे। उज़्बेक मिलिशिया को लेकर मसूद से जुड़े थे मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। इन दोनों का साथ मिला था अफगान सियासत के रहनुमा कहे जाने वाले बुरहानुद्दीन रब्बानी का, जिनके पास हजारा और पश्तून लड़ाकों का लश्कर था।
तालिबान के कदम उखड़ते देख पाकिस्तान फौज ने इस टेरर ब्रिगेड को भारी हथियार मुहैया कराए। करगिल के विलेन परवेज मुशर्रफ ने तालिबान लड़ाकों को लगातार रसद की मदद भी की, लेकिन मसूद और उनके लड़ाकों के हौसलों के आगे बारूदी हथियार, तालिबान की ताकत सब छोटी पड़ गई और खुद को आतंक की दुनिया का बिग बॉस मानने वाला तालिबान अफगानिस्तान की ही सरजमी पर बर्बाद हो गया था। टीम न्यूज़ नेशन। नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर अहमद शाह मसूद ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ जैसी सुपर पावर्स भी नहीं कर पाई थी, यानी तालिबान का खात्मा। और इसी वजह से अहमद शाह मसूद आज हर अफगानी के दिल में बसते हैं। मसूद के मर्डर के बाद उन्हें अफगानिस्तान के नेशनल हीरो से नवाजा गया था। काबुल हाईवे के एक हिस्से को ग्रेट ग्रैंड मसूद रोड का नाम दिया गया है। अमेरिकी एम्बेसी के अंदर अहमद शाह मसूद की याद में एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया है। वॉशिंगटन में अहमद शाह मसूद के नाम पर चैरिटेबल फाउंडेशन भी खड़ी की गई है। दिल्ली में भी एक सड़क का नाम अहमद शाह मसूद के नाम पर रखा गया है। मसूद को मैकपुल राइफल पसंद थी। उनकी मौत के बाद मैकपुल कंपनी ने इस राइफल का नाम मसूद राइफल कर दिया था। मसूद के दुश्मन रहे कर्नल अब्दुल कादिर ने खुद उनकी याद में मॉस्को में कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो ये है मसूद की विरासत, मसूद की इज्जत। और तालिबान को यही डर है कि अगर मसूद की इस विरासत के नाम पर एक बार फिर आम अफगान लामबंद होता है तो तालिबान का बचना नामुमकिन है। मसूद और उनके मतवालों ने एक बार तालिबान को चकनाचूर किया था और मसूद की बहादुरी की सी विरासत को एक बार फिर हवा मिली है। इधर काबुल पर तालिबानी कब्जा हुआ है, उधर पंजशीर में तालिबान के दांत खट्टे करने के लिए एक बार फिर नॉर्दर्न अलायंस जैसा गठजोड़ खड़ा किया गया है, जिसे नाम दिया गया है रेजिस्टेंस फोर्स। आइए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि तालिबान की दहशत के इस नए सबब में कौन कौन शामिल है और किस तरह से ये रेजिस्टेंस फोर्स जो है तालिबान की बुनियाद हिलाने की तैयारी कर रही है और क्यों तालिबान इससे खौफ खाता है। अहमद मसूद, यार मोहम्मद दोस्तम और अमरुल्लाह सालेह, यही वो तीन चेहरे हैं जिनके हाथ मिलाने के बाद इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक तालिबान और उनके आकाओं तक दहशत की लहर सी दौड़ पड़ी है। तालिबान के लिए मुश्किल दिन दोगुनी रात चौगनी हो रही है, क्योंकि अगर अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम की तरह ही एक बार फिर ये गठबंधन आगे बढ़ा तो ये तालिबान की तबाही की 100% गारंटी होगा। इन तीनों किरदारों से मुल्ला बरादर और अखुंजादा क्यों खौफ खा रहे हैं, इसको समझने के लिए इन तीनों की पहचान जाननी जरूरी है। तालिबान के दुश्मन अहमद मसूद नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। कहा जाता है कि आज भी मसूद के मुजाहिद अहमद के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और अहमद मसूद के पीछे पश्चिमी यूरोप में बैठी ताकतों का हाथ है। तालिबान को हराने का जज्बा और कॉन्फिडेंस अहमद मसूद की जुबान से साफ नजर आता है। इंशाल्लाह के دیگه تا آخر در کنار مردم خود باقی خواهد ماندیم. دیگه هیچ وقت اشاعات باور نمی‌کنیم و نکنندم. فیسبوک متاسفانه اون قدری که میتونه مفید باشه مخربم هست. فیسبوک اکثر اخبارش دروغ است و کذب است، هیچ باور کردنی نیست. بخیر باشید خدا. तालिबान के दुश्मन यार मोहम्मद दोस्तम, नॉर्दर्न अलायंस यानी आज के रेजिस्टेंस फोर्स में एक और जुझारू और जाबाज कमांडर का खून शामिल हो गया है। नाम है यार मोहम्मद दोस्तम, जो मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के सबसे बड़े बेटे हैं। यार मोहम्मद दोस्तम ने गुरुवार अपने लश्कर के साथ नॉर्दर्न अलायंस को ज्वाइन कर लिया। तकरीबन 8000 लड़ाके और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ यार मोहम्मद दोस्तम तालिबान से टक्कर लेने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। यार मोहम्मद दोस्तम के इरादे क्या हैं, ये उनके पिता अब्दुल रशीद दोस्तम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। اینا در شمال آمدن، در دام افتیدن. این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. مثل ملا فاضل چه سرنوشت گرفتار شده بود، ایناش هم به سرنوشت گرفته میشه. همه مردم شما شاهد خود بودین که علیه اینا قیام میکنن. اینا بیگانه اجنبی از तालिबान के दुश्मन अमरुल्लाह सालेह, अफगानिस्तान के एनएसए से तालिबान के खिलाफ हुंकार भरने वाले अमरुल्लाह सालेह अब खुद अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। अमरुल्लाह सालेह न सिर्फ तालिबान बल्कि सभी आतंकी संगठनों के धुर विरोधी रहे हैं। बतौर उपराष्ट्रपति सालेह ने तालिबानी ठिकानों को लगातार निशाना बनाया था। माना जा रहा है कि अमरुल्लाह सालेह ही रेजिस्टेंस फोर्स की अगुवाई करेंगे। तीन चेहरे, तीनों के इतिहास में तालिबानी इरादों की कब्र और तीनों के इरादे एक जैसे।
ताकत और नियत दोनों साथ आ चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब 20 साल बाद एक बार फिर पंजशीर से यलगार उठेगी और इस बारूदी हुंकार में तालिबान की शैतानी सल्तनत खाक हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। अहमद शाह मसूद और नॉर्दर्न अलायंस का रुतबा कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 14 अगस्त को नॉर्दर्न अलायंस की पहली मीटिंग हुई थी। 15 अगस्त से ही अफगानिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में आवाम की बगावत की चिंगारियां उठने लगी। जो पब्लिक तालिबान के आने के डर से घर बार छोड़कर भाग रही थी, उसे अब तालिबान का परचम भी कबूल नहीं है। काबुल से लेकर कांधार, खोस्त से लेकर जलालाबाद तक लोग इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान के झंडे को नोच खसोट कर पुर्जा पुर्जा कर रहे हैं। तालिबानी परचम कबूल नहीं, यही है वो हुंकार जो अफगानिस्तान में शहर शहर सुनाई दे रही है। तालिबानी बंदूकों के सामने निहत्ते अफगानी इस काली सल्तनत की निशानी यानी तालिबानी झंडे को लहराने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में तालिबानी आतंकी मनमर्जी पर उतर आए। जबरन दुकानें और स्कूल बंद कराए गए। अफगानिस्तान का झंडा उतारा गया और तालिबानी झंडा लहरा दिया गया। इसी जोर जबरदस्ती से परेशान होकर खोस्त शहर के बाशिंदे सड़कों पर उतर आए। खोस्त के तालिबानी कमांडर के खिलाफ नारेबाजी की गई और दुकानें खोलने के लिए आवाज उठाई गई। जब शहर के हजारों लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच अचानक तालिबानी आतंकियों का एक दस्ता भीड़ के बीच घुसता चला गया और इस दस्ते ने बेगुनाह आवाम के ऊपर गोलियां चला दी। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर तालिबान ने साबित कर दिया कि उनके लिए सिर्फ एक ही मकसद मायने रखता है, अपनी कट्टरपंथी सल्तनत चलाना, जिसमें इंसानियत और रहम जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। खोस्त में हुए इस तालिबानी टॉर्चर में कुछ लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। सामने बारूद बरस रहा था, लेकिन आम अफगान तालिबानी झंडे के विरोध में सीना तान खड़ा रहा। खोस्त जैसी ही तस्वीरें जलालाबाद से भी सामने आई। जलालाबाद पर तालिबान का पूरी तरह कंट्रोल है, लेकिन आम आवाम पीछे हटने को राजी नहीं। जलालाबाद शहर में तालिबानी जैसे ही इस्लामिक अमीरात का परचम लहराने आए तो सामने खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी हो गई। दिन 15 अगस्त का था, झंडा भी फहराया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। शहर था आगरा और जगह थी आगरा की जामा मस्जिद। और फिर इसी के बाद झंडारोहण का ये मामला गर्मा गया। शहर मुफ्ती ने इसे हराम तक करार दे दिया, जहां देश का झंडा फहराना हराम, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा, मुकदमा दर्ज हुआ और जिसके बाद दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया तो आगरा में जामा मस्जिद में भी न केवल राष्ट्र का गौरव तिरंगा फहराया गया बल्कि राष्ट्रगान भी गाया गया। लेकिन यही बात आगरा के शहर मुफ्ती को अखर गई। असलम साहिब, जामा मस्जिद की बेहुरमती न कीजिए, न कराइए किसी से। इस जलसे में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी और शाही जामा मस्जिद के चेयरमैन असलम कुरैशी भी शिरकत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद शहर मुफ्ती कुदस खुबैब रूमी ने झंडारोहण को हराम बताया और असलम कुरैशी को फोन पर धमकी तक दे डाली। आगरा में 15 अगस्त के दिन जामा मस्जिद पर ध्वजारोहण किया गया था और इस ध्वजारोहण को लेकर अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। लगातार शहर मुफ्ती के खिलाफ असलम कुरैशी, जो कि जामा मस्जिद के चेयरमैन थे, वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हिंदूवादी संगठन भी इस मामले में लेकर आगे आए थे और इसके बाद असलम कुरैशी की तहरीर पर थाना मंटोला में शहर मुफ्ती खुबैब रूमी और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शहर मुफ्ती पर मुकदमा होने के बाद मंटोला क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुफ्ती के समर्थन में बाजार बंद कर दिया और जुलूस निकाला। शहर में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, इसके लिए पुलिस और पीएसी तैनात है। साथ ही सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जो वहाँ पे जो जम्मा मस्जिद के पास कुछ समस्या हुआ था, उसके लेके कुछ ऑडियो वगैरह वायरल हुआ था। उसके आधार पर वहाँ का जो भी मदरसा का कमेटी ही चेयरमैन है, उसने एक एप्लीकेशन दिया। हम वहाँ पे घटना के दिन इससे मेरा साथ हुआ और हमको धमकी मिला और उसी के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कराया। तिरंगा देश की आन बान शान है। ऐसे में न जाने क्यों लोग अल्लामा इकबाल के कलाम को दिलो दिमाग से निकाल बैठते हैं। ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत।